हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 23। इससे पहले हमने 22 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग के लिए 15 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 101 रुपये में। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप सीरियस हो अपने पढ़ाई को लेकर, आप चाहते हो कि इस बार आपका जॉब हो जाए, तभी आप मैसेज करना। बाकी आप इस वीडियो से टाइम पास कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचम सवारी में तीसरी ताली क्या होती है, आपको बताना है। ऑप्शन है 5 पर या 7 पर या 8 या ऑप्शन डी है 12 पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा पंचम सवारी ताल में तीसरी ताल आपकी 12वीं मात्रा पर पड़ती है। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इसमें आपका पंचम सवारी में 4 विभाग होते हैं और इसमें 15 मात्रा होती हैं। इससे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया। इस पॉइंट को आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीत कत गति ये कौन सी ताल है, आपको बताना है। एक ताल, सूल ताल, चार ताल या ऑप्शन डी है दीपचंदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी और सी दोनों होगा। दिए गए प्रश्न के उत्तर दोनों सही है, क्योंकि सूल ताल और चाल ताल दोनों तालों में तीत कत गति बोल आते हैं। और इसमें बात की जाए मात्रा की, तो इसमें 12 मात्रा होती हैं चार माल में, और सुरताल में आपकी 10 मात्रा होती हैं। इस सारे पॉइंट को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 74 कह रहे हैं कि भरत ने बीना पर प्रयोग किए उसे क्या कहते हैं। सहायक नाद, ग्राम, मूर्छना, ऑप्शन डी है सारणा चतुष्टय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। भरत ने बीना पर प्रयोग किया उसे सारण चतुष्टय को कहते हैं। इसके आधार पर आपका समान लंबाई, चौड़ाई और एक लकड़ी की बनी दो बीना ली गई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 75 आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको बताना है कि राग जिनमें दो से अधिक रागों का मिश्रण हो उसे क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। संकीर्ण राग कहा जाता है जब दो से अधिक रागों का मिश्रण हो, तो उसे संकीर्ण राग से नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 76 कह रहा है कि जिन दो स्वरों की संगति कानों को प्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं। इस सवाल आपका करंट की बात की जाए तो इस सवाल करंट में यूपी पीजीटी 2022 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जिन दो स्वरों की संगति कानों को प्रिय लगती है उन्हें हम शुभ संवत स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 77 कह रहा है कि इनमें कौन सा एक नाट्य शास्त्र से रचयिता माने जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो नाट्य शास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। सारंगदेव, भरत, अव्वल या ऑप्शन डी है दामोदर। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना करी थी। आप सबको पता होगा, अगर आपने म्यूजिक क्लास का स्टार्टिंग क्लास किया होगा, आपने थोड़ा सा भी बहुत पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा नाट्यशास्त्र के रचयिता आपके भरत माने जाते हैं। तो ऑप्शन आई बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि इनमें कौन सा एक राग तरंगिणी के लेखक माने जाते हैं। लोकचंद, दामोदर, भाटखंडे या ऑप्शन डी है अव्वल। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर लिखा है राग तरंगिणी के लेखक मिथिला निवासी महाकवि लोचन माने जाते हैं। इन्होंने यौवन और भारतीय संगीत के गुणों का संग्रहण करके इस संगीत का रचना करा था। इसमें जहाँ लोचन ने भरत के नाद, श्रुति और स्वर सिद्धांत को अपनाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें कंफर्म नहीं बताया गया। शायद इसमें ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। इसका आंसर आप लोग गूगल करके एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, तब तक आप इसे गूगल करके आप लोग इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन 79 करके पंडित दामोदर ने क्या लिखा था। नाट्य शास्त्र, संगीत रत्नाकर या संगीत परिजात या ऑप्शन डी है संगीत दर्पण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, संगीत दर्पण। क्योंकि नाट्य शास्त्र अभी मैंने बताया कि भरत ने लिखा था और संगीत दर्पण आपके पंडित दामोदर ने लिखा था। इस पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन 80 कह रहा है कि पंडित सारंगदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। तो पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ आपका संगीत रत्नाकर है, जो काफी फेमस ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब सदी में किया गया था, तो इनका याद रखिएगा, इनका समय हुआ करता था 1210 1247 ईस्वी के बीच माना जाता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था, आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आपके म्यूजिक पेपर में सवाल पूछा जा चुका है कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था, जिनका पिता का नाम मोहम्मद सैफुद्दीन था। इनका पिताजी का नाम भी काफी फेमस है, बहुत बार सवाल पूछा जाता है इनके पिताजी का नाम, तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 82 कह रहा है कि तानसेन के पिता का नाम क्या था? देख सकते हैं तानसेन के पिता का नाम पूछ लिया, तो तानसेन का पिता का नाम आपके मार्कंडेय पांडे हुआ करता था। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। तानसेन ने कौन-सा राग बनाया था आपको बताना है। तानसेन से हमेशा आपके म्यूजिक पेपर में 3 से 4 सवाल हमेशा आपके पूछे जाते हैं। याद रखिएगा तानसेन ने आपका दरबारी कन्हार की रचना की थी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के दरबारी गायक कौन हुआ करते थे? काफ़ी फेमस सवाल है, आपको बार-बार सवाल पूछा जाता है कि अकबर के दरबारी गायक कौन हुआ करते थे? याद रखिएगा जो आपके तानसेन थे, आपके एक अनमोल रत्न हुआ करते थे आपके अकबर के। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा तानसेन। विष्णु दिगंबर फुलेस्कुर का जन्म किस सन में हुआ था आपको बताना है। 1860, 1872 या 1862 या ऑप्शन डी या 1885। तो जो आपके पंडित विष्णु दिगंबर फुलेस्कुर का जन्म 1872 ईस्वी माना जाता है, जो आपका 18 अगस्त में बेलगांव के गांव में हुआ था, जो आपके मुंबई में देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1872। पंडित फलुस्कर किस घराने से जुड़े हुए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है आपके पेपर में। याद रखिएगा पंडित फलुस्कर आपके ग्वालियर घराने से बिलॉन्ग करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। पंडित फलुस्कर ने गणधोव महाविद्यालय की स्थापना कब कब करी थी? ये सवाल आपका करंट में डीएसपी में सवाल पूछा गया था कि आपके पंडित फलुस्कर ने गणधोव महाविद्यालय की स्थापना कब करी थी? याद रखिएगा 5 मई 1901 में लाहौर में एक संगीत संस्था गणधोव महाविद्यालय की स्थापना करी थी। किसके द्वारा? तो पंडित फलुस्कर द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। पंडित भातखंडे का जन्म किस सन में हुआ था आपको बताना है। बार-बार आपको भातखंडे या किसी भी जो आपके फेमस संगीतकार हैं उनका आपका जन्म और उनके पिताजी का नाम पूछा जाता है। इस पॉइंट को सारे आप नोट डाउन एक जगह कर लीजिएगा। और बात की जाए पंडित भातखंडे का जन्म की तो उनकी जन्म 1860 में 10 अगस्त 1807 को हुआ था मध्य प्रदेश के बालकेश्वर नामक स्थान पर। इस पॉइंट को भी आप ज़रूर याद रखिएगा। इनको प्रेरणा कहाँ से मिली थी संगीत सीखने की? तो उनके पिताजी से संगीत सीखने की प्रेरणा मिली थी। इस सारे पॉइंट को भी आप ज़रूर याद कीजिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि पंडित भातखंडे का उपनाम क्या था? बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है और इनका उपनाम विष्णु नारायण हुआ करता था। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि विष्णु नारायण का क्या नाम था? विष्णु नारायण को किस नाम से और जाना जाता है? ये सारे पॉइंट क्वेश्चन को घुमाने का तरीका बदल सकता है, क्वेश्चन आपका सेम रहता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, पंडित भातखंडे का उपनाम विष्णु नारायण हुआ करता था। क्वेश्चन 90 कह रहा है कि पंडित भातखंडे द्वारा लिखित पुस्तक कौन-सी है? काफ़ी फेमस पुस्तक हुआ करती थी, क्रमिक पुस्तक मालिका। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बड़े गुलाम अली खां किस घराने से संबंधित थे? जो आपके बड़े गुलाम अली खान थे, जिनका जन्म 2 अप्रैल 1902 से 1925 माना जाता है, जिनका जन्म 1968 में लाहौर में हुआ था और जो आपके पटियाला घराने से बिलॉन्ग करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन एक इनायत खान के पिता थे? करीब खान, इमदाद खान या बिलायत खान या ऑप्शन डी या मोहम्मद राजा। बिलायत खान की बात की जाए तो इनका पिताजी का नाम जो था वो बिलायत खान हुआ करता था। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन सा एक अलाउद्दीन खां का शिष्य था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जरूर वीवाई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा अलाउद्दीन खां का एक ही शिष्य हुआ करता था, अली अकबर खान। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध गीतकार वादक कौन है? आपको 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन 4 ऑप्शन में कौन प्रसिद्ध गिटार वादक माने जाते हैं। याद रखिएगा विश्व मोहन भट्ट का नाम, जिनका जन्म 27 जुलाई 1950 को हुआ था। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन संतूर वादक है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन ऐसा इंसान है जो संतूर वादक हुआ करता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, भजन सोपारी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके काफ़ी श्रीनगर कश्मीर के प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक माने जाते हैं। इनमें कौन एक प्रसिद्ध गायक है? इन 4 ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जो प्रसिद्ध गायक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका भीमसेन जोशी। हर किसी ने नाम सुना होगा, अगर आपने म्यूजिक में थोड़ा-सा भी क्लास किया होगा, तो भीमसेन जोशी का नाम आप कैसे भूल सकते हो? ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन एक प्रख्यात सितार वादक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखिएगा सितार वादक आपके शाहिद परवेज हुआ करते थे। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, जिनका जन्म 14 अक्टूबर 1958 में हुआ था। इनमें कौन एक तबला वादक है? याद रखिएगा जो आपका साफ़त खान है, वो आपके तबला वादक काफ़ी प्रसिद्ध तबला वादक हुआ करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा और इनका जन्म 20 मई 1954 में हुआ था दिल्ली में। इस पॉइंट को भी आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन 99 कह रहा है कि
इनमें कौन एक बांसुरी वादक है? याद रखिएगा जो आपका रोनू मजूमदार हैं, जिनका जन्म 22 जून 1963 वाराणसी में हुआ था, एक काफ़ी फेमस बांसुरी वादक माने जाते हैं। जो आपके रोनू मजूमदार हैं, एक बांसुरी वादक हैं। इस पॉइंट को भी आप ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, चिकारी में कौन-सा स्वर निकलता है? प, म, ग या स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगले क्लास में हम देखेंगे ऑनर्स से, आपके ऑनर्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको 4 से 5 सवाल पूछे गए थे। इसलिए आज का ये अगला अगला क्लास आपके एग्जाम का दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तब तक आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, आपको 15 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ ₹101 में, जो आपके पॉकेट मनी से काफ़ी ज़्यादा कम है। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या आप इस व्हाट्सएप पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है।